मेरे ऐश्वर्यवान योग को देख। भूतानि च मत्स्थानि न, पंचभूत भी मेरे में स्थित नहीं। भूत भावनः, प्राणियों को पैदा करने वाली। भूत भृत मम आत्मा, प्राणियों का भरण पोषण कतरी मेरी आत्मा। भूतस्थो च न, प्राणियों में स्थित भी नहीं है। मैं ऐश्वरम योगम पश्ये, भूतानि च मत्स्थानि न, भूत भावनः भूत भृत मम आत्मा भूतस्थो च न। भावार्थ, मेरे ऐश्वर्यवान योग ऊर्जा रूप निराकारी लिंग महादेव को देख, जहाँ आकाशादि जड़ पंचभूत भी मेरे में स्थित नहीं। सोमनाथ में शिव समान आत्म ज्योति हीरा अर्थात देह स्मृतिहीन साकारी देह वाली अव्यक्त मूर्ति, योग की खुराक से साकारी प्राणियों को पैदा करने वाली। देखिए गीता के 3 अध्याय का 14वां श्लोक। सच्चे एडवांस गीता ज्ञान से प्राणियों का भरण पोषण कतरी मेरी अजन्मा अगर्भा अकर्ता अभोक्ता सदा निराकारी ज्योति बिंदु आत्मा उन जड़ जंगम योगूर्जा भरे प्राणियों में स्थित भी नहीं है। भगवान भगवान भग माने ऐश्वर्य, ऐश्वर्यवान, जिससे ज्यादा ऐश्वर्य और किसी के पास हो ही नहीं सकता। साकार में या निराकार में? हाँ, साकार में जब प्रवेश करते हैं तब ऐश्वर्यवान। तो यादगार जो मंदिर है ना, पुराने पुराने हैं, जैसे सोमनाथ मंदिर था ना, तो उसमें मूर्ति भी दिखाते हैं ना, है? तो शंकर की मूर्ति भी दिखाते हैं और फिर वो शंकर की निराकारी स्टेज वाली लिंग मूर्ति भी दिखाते हैं ना। हाँ? और बाप कहते हैं न तो मेरी लिंग मूर्ति की यादगार है और न इस दुनिया में मेरी मूर्त रूप की यादगार है। क्या मैं कोई पुरुषार्थ करता हूं क्या है निराकारी बनने का? नहीं। तो जो निराकारी बनने का पुरुषार्थ करते हैं और मुझे याद करते हैं तो याद की सारी महिमा है। क्या याद कहो है, उसको ऊर्जा कहो, याद की ऊर्जा। अब जो जितनी याद करेगा, किसको? साकार निराकार के मेल को जितना याद करेगा उतना वो पावर आत्मा में भरेगा। जो नर को नारायण बनाता है उसका नाम पड़ता है नारायण। नार माने ज्ञान जल, आयन माने घर। कहाँ घर बनाता है? ज्ञान जल में अपना घर बनाता है, ज्ञान जल से बाहर आता ही नहीं। पक्का पक्का सूक्ष्म वतनवासी। ज्ञान सूक्ष्म है ना। ऐसे तो ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं, विष्णु को भी सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं, लेकिन सबसे ऊंचा वतन कौन सा? ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी या शंकरपुरी? ब्रह्मापुरी फिर भी पंचभूतों की दुनिया के नजदीक है और शंकरपुरी है ऐसा स्थान है जहां पंचभूत होते ही नहीं। बिल्कुल परे। पंचभूतों को प्रकृति कहा जाता है। वो ऊंचे से ऊंचा भगवंत गीता में गाया हुआ है, अव्यक्त मूर्ति ना। कैसी मूर्ति है? अव्यक्त भी है, माने आंखों से देखने योग्य नहीं है, लेकिन मूर्ति भी है। मूर्ति माने साकार। उसका जो सात्विक स्वरूप है भक्ति मार्ग का, वो सोमनाथ मंदिर में दिखाया गया। देखा, सुना? क्या देखा?
लाल गोल पत्थर लिंग के रूप में दिखाया गया। वो बड़ा रूप है, मूर्त रूप है, साकार रूप है, और उसमें हीरा जड़ा हुआ है। वो किसकी यादगार? शिव बाप की यादगार। शिव बाप कहते हैं न मैं पूज्य बनता हूं न पुजारी बनता हूं, और आप कहते हैं कि शिवलिंग में जो बिंदु है वो पूज्य है। ये तो श्रीमत के बरखिलाफ बात हो गई। अरे बताओ, वो जो हीरा जड़ा हुआ है वो हीरो पाटधारी की यादगार है या हीरा पत्थर होता है? पत्थर बुद्धि की यादगार है, हैं? वो पत्थर बनता है? नहीं, वो तो किसी गिनती में ही नहीं है। जितने भी रत्न हैं सब पत्थर बुद्धि बनते हैं, हीरा भी पत्थर होता है। तो सोमनाथ मंदिर में जो हीरा जड़ा हुआ है वो पत्थर बुद्धि की यादगार नहीं है, है? किसकी यादगार? हाँ, स्टेज की यादगार। कोई ने याद करके योग की ऐसी स्टेज बनाई है पुरुषार्थ करके कि वो शिव समान निराकारी बना है और संसार में हीरो पाटधारी के रूप में प्रत्यक्ष हुआ है। तो शिवलिंग में वो जो हीरा है वो कौन सी आत्मा की यादगार है? लक्ष्मी की है, लक्ष्मी की यादगार। लक्ष्मी हीरा है कि हीरोइन है? वाह भाई, आप तो अपनी हमजिन्स की बड़ी बड़ाई कर देते। तो हीरा जो है वो उस आत्मा की यादगार है जिसने संपन्न स्टेज शिव समान बनाई है, बाप समान, उस बाप के समान जिसका कोई बाप नहीं है, उसके समान निराकारी स्टेज, निर्विकारी निरहंकारी स्टेज बनाई है। वो निराकारी स्टेज ही आज मंदिरों में, शिव के मंदिरों में पूजी जाती है। ज्ञान मार्ग में भोजन किसे कहा जाता है? ज्ञान को भोजन कहा जाता है, योग को भोजन कहा जाता है। योग की खुराक, खुराक माने खाना। वो योग की खुराक कौन तैयार करता? भीमसेन को दिखाया है। बहुत भयंकर है। कितना भयंकर है? 100 कौरवों को अकेले ही मारता है और 100 कीचकों को भी मारता है, पकड़ता है, और अनेकों राक्षसों को मौत के घाट उतारता है। तो राक्षसी दुनिया का अंत करने वाला कौन हुआ? भीमसेन। कौन सी ताकत है उसके अंदर? है, कहते हैं उस भीमसेन के अंदर 10,000 हाथियों का बल था। ये तो अतिशयोक्ति दिखाई है कवियों की भाषा में। वास्तव में योग का बल था, जिस योग के बल के आधार पर उसको इतना बलशाली दिखाया गया है। और वो कौन सा खाना पकाता था? है? अरे स्थूल भोजन पकाता था क्या? कौन सी खुराक बनाता था? है? ज्ञान की, याद की खुराक बनाता था। हमारा ईश्वरीय परिवार है क्या? श्रेष्ठाचारी परिवार है। कैसा परिवार? श्रेष्ठाचारी परिवार है। कैसा श्रेष्ठाचारी? कौन सा श्रेष्ठ आचरण?
गीता में लिखा है अन्नात् भवति भूतानि। क्या? भूत माने प्राणी। प्राणियों की उत्पत्ति कैसे होती है? अन्नात्, अन्न से होती है। वो है हद का अन्न, हद के प्राणी। और इस ईश्वरीय परिवार में है बेहद के प्राणी, ब्राह्मणों की सृष्टि। वो है देह का अन्न, जो ताकत देता है। किसको? देह को। और ये है आत्मा का अन्न, अनाज। जो अनाज आत्मा को पावर देता है। तो बताओ आत्मा का अनाज क्या है? याद। जितना तेजी से याद करेंगे, गहरी याद करेंगे, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? अन्नात् भवति भूतानि। उस याद रूपी अनाज से ब्राह्मण के रूपी प्राणियों की उत्पत्ति होगी। तुम्हारे ब्राह्मणों का संगठन बढ़ेगा। और जो ब्राह्मण नहीं है, संग दोष अन्न दोष में आने वाले हैं, वो खलास हो जाएंगे। तो ये बात बाप बैठ समझाते हैं कि तुम हो भोक्ता और मैं हूं अभोक्ता। तुम अटैचमेंट में आते हो, मैं अटैचमेंट में नहीं आता हूं। तुमको लगाव लगता है और मेरे को लगाव नहीं लगता है। ये भी बताता हूं कि मैं कैसे आता हूं। तुम तो गर्भ में आते हो अथवा सूक्ष्म शरीर से कोई शरीर में प्रवेश करते हो। मेरा तो सूक्ष्म शरीर भी नहीं है। मैं तो सूक्ष्म शरीर से भी परे हूं। मैं तो सदैव ज्योति बिंदु आत्मा हूं। तो मैं सिर्फ प्रवेश करता हूं, गर्भ में नहीं। गर्भ में जाने का मेरा कोई कर्म बंधन नहीं है। न स्वर्ग में गर्भ में आता हूं, न नरक में गर्भ में आता हूं, न मैं गर्भ महल में आता हूं, न गर्भ जेल में आता हूं। मैं तो साकार तन में प्रवेश करता हूं। और जो मनुष्य आत्माएं प्रवेश करती हैं सूक्ष्म शरीर से, उनका तो दबाव पड़ता है, क्योंकि उनके ऊपर अनेक जन्मों का पापों का बोझ है। इसलिए जिसमें भी प्रवेश करेंगी उनका बोझ है महसूस करते हैं। मेरे ऊपर तो कोई भी बोझ नहीं है। मैं तो हल्का फुल्का हूं। कब आता हूं, कब चला जाता हूं, किसी को पता भी नहीं चलता। भगवान तो सदा सर्वदा निराकार है। इस साकार दुनिया में आता है, निराकारी धाम को छोड़ करके आता है। साकार शरीर में प्रवेश करता है, तो भी सदा निराकारी स्टेज में रहता है। यह साकार हो जाता है निराकारी स्टेज में रहता है। साकार में उसका कोई अटैचमेंट नहीं होता है। तो पहले नंबर में तो फूड मिनिस्टर
है। वो तो असल में शिव बाबा ही है ना। ज्ञान की बरसात डालते हैं तो अन्न पैदा होता है ना। कौन सा अन्न? आत्मा का अन्न है प्यार। प्यार का अन्न पैदा होता है तो उससे बुद्धि रूपी पेट भरेगा आत्मा का कि नहीं? है, भरेगा। तो वो तो बेहद का फूड मिनिस्टर है, आया हुआ है। परम पिता परमात्मा हेवनली गॉड फादर शिव ज्योति बिंदु मुकर्रर रथ में आया हुआ है। तो वो आकर के है हर आत्मा को इतना अनाज देते हैं। जब कहते हैं ना कि बाप सुप्रीम सोल सर्वव्यापी है, तो फिर बोलना चाहिए अरे सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? बाप कोई सर्वव्यापी होता है बच्चों में? है? अरे बाप की ऊर्जा बच्चों में सर्वव्यापी होती है। नंबरवार के बाप सर्वव्यापी होता है। हाँ। उसकी शक्ति नंबरवार बच्चों में जाती है। तो ये तो हो नहीं सकता कि एक बाप सब बच्चों में सर्वव्यापी हो।